वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स और मैथ्स में रेशो अनुपात। ये फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं, बड़े चैप्टर से इनको पहले शुरू कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा आप कैलकुलेशन समझें कि यदि क्यों वो इसलिए क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, त्रियक गुणा, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब बातों की। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक संख्या है 65, ठीक है, 65 या 65 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 50, 200, 1000, 1200, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास में एक नंबर है 65, तो इसकी मीनिंग, हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ क्या है? सिर्फ एक अंक लिखने में या संख्या लिखने में इसका अर्थ क्या है? तो आप समझें इसको, किसी संख्या के सामने यदि कोई निशान नहीं लगा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, यानी धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो ये प्लस 65 है, तो यदि ये 65 लिखा तो पहली मीनिंग क्या है इसकी कि ये प्लस 65 है। दूसरी मीनिंग क्या है कि ये 65 इंटू 1 है, यानी कि 65 गुणित 1 है। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर जो परिणाम आता है वो मूल संख्या ही होती है। 65 में 1 का गुणा करो 65 ही आएगा ना, तो वापस वही आ गई, मूल संख्या आ गई। तो दूसरी मीनिंग इसकी ये हो गई कि ये 65 गुणित 1 है। तीसरी मीनिंग ये है इसकी कि ये 65 बटे 1 है, ठीक है। मतलब किसी संख्या में 1 का भाग देने पर वही मूल संख्या ही प्राप्त होती है, तो वही मीनिंग हुई। और चौथी मीनिंग यहाँ लिख देते हैं, ये फोर्थ मीनिंग इसकी ये है कि ये 65 की पावर रेज़ टू पावर 1 की घात 1 है। किसी संख्या के ऊपर घात 1 लगाने पे मूल संख्या ही होती है। यदि घात 2 लगा देते तो 65 इंटू 65 आ जाता, ठीक है। तो रिजल्ट बदल जाता, मूल संख्या परिवर्तित हो जाती है आपके परिणाम। तो इस तरह से ये आपके ये ध्यान में रखना है कि यदि कोई संख्या इस तरह से हमारे पास में, तो वो पहले तो ये पॉजिटिव है, कोई निशान नहीं लगा तो वो पॉजिटिव धनात्मक ही मानेंगे, और यदि प्लस लगा हुआ है सामने तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही है, और यदि नेगेटिव लगा है तो वो नकारात्मक या ऋणात्मक संख्या है। फिर दूसरी मीनिंग क्या है कि वो इंटू 1 है, 65 है तो 65 इंटू 1 है। थर्ड मीनिंग ये अपॉन में 1 है। फोर्थ मीनिंग ये कि रेज़ टू पावर 1 यानी की घात 1 है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यदि मान लीजिए 65 की जगह हम x ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? x ले लिया, तो ये x है। इस x का मतलब x इंटू 1 होता है। इस x का मतलब क्या होता है? x इंटू 1 यानी 1x, 1x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1x भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है, जो हम लिखा जाता है, वो सिर्फ x ही लिखा जाता है। इस x का मतलब 1x ही होता है। कैसे? क्योंकि यदि हम x प्लस 2x प्लस 10x कर दें तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट? 10 2 12 और 1 13, 13x आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको हमने 1 ही कंसीडर किया है, ठीक। चलिए, तो अब आप देखें जरा, इस x की मीनिंग, पहली मीनिंग क्या है? कुछ निशान नहीं लगा, मतलब ये पॉजिटिव धनात्मक x है ये, ठीक है। दूसरी मीनिंग क्या है इसकी कि ये x इंटू 1 है, क्योंकि x में 1 का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। तीसरी मीनिंग क्या है कि ये x अपॉन 1 है, 1 का भाग देंगे मूल संख्या ही आएगी। और चौथी मीनिंग ये हुई कि x की पावर 1 है, यानी कि जिसकी पावर 1 वही मूल संख्या ही आती है। ये बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक की, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तब आप कहेंगे कि अचानक ये अपॉन में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, तो वो सब बातें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। आ रहा समझ में? चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रेशो की, यानी कि अनुपात की। क्लियर? अब ये देखिए जरा, चैप्टर का नाम क्या है? रेशो। स्पेलिंग क्या है इसकी? RATIO। क्या है? RATIO, रेशो, ठीक है। रेडियो की स्पेलिंग क्या है? RADIO, रेडियो। ये रेडियो है,
लेकिन ये रेटियो या रेशियो नहीं है, ये क्या है, रेशो। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। क्लियर है ये। अच्छा, अब अनुपात मतलब क्या, तो पहले तो ये कि यदि मान लीजिए, देखिए अनुपात और भिन्न में क्या फर्क है। यदि मान लीजिए लिखा हुआ है सपोज ये 4/5, तो ये क्या है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। क्लियर। लेकिन यदि मान लीजिए लिख दिया जाए 4 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका अनुपात। क्लियर ये। तो इस तरह से ये फर्क है बेसिकली देखा जाए। किसी क्लास में कहा जाए कि 40 लड़के 50 गर्ल्स हैं वहाँ पे, तो ये 40 बॉयज़ हैं 50 गर्ल्स हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 90 स्टूडेंट्स। हालांकि एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स होने नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ तो 4 टीचर लगेंगे फिर तो। ठीक है, या कम से कम 2 टीचर। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका अनुपात यानी रेशो। अब अनुपातों के प्रकार भी, पहले आप बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें समझे, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे, और न्यूमेरिकल्स उसके अलावा उनकी शॉर्टकट मेथड्स पे भी। ठीक है, जहाँ रिक्वायरमेंट्स हो के यार लगता है कि वहाँ शॉर्टकट बनती है, तो बिल्कुल शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। ठीक, चलिए अब आप देखें जरा अनुपात के प्रकार। तो पहला प्रकार है हमारा न्यून विषमता अनुपात। क्या है, उसको बोलते हैं न्यून विषमता अनुपात या लेस इन इक्वालिटी रेशो। क्या कहते हैं, लेस इन इक्वालिटी रेशो या न्यून विषमता अनुपात। क्लियर है ये। अब न्यून विषमता अनुपात क्या, तो यदि किसी अनुपात का रिजल्ट जो है वो 1 से कम आए डिवाइड करने के बाद, तो वो कहलाता है न्यून विषमता अनुपात, यानी 1 से कम। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए वही लिखा आपने 4/5। ठीक है, 4 में आप 5 का भाग दीजिए, ऑब्वियसली 1 से कम ही आएगा ना रिजल्ट। देख लीजिए आप, 4 में 5 का भाग दिया, भाग नहीं जाता, भाग नास्ती का, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 0.8 आया, तो ये 1 से कम आ रहा है, तो ये कहलाएगा न्यून विषमता अनुपात। और देख लें जैसे कि 2/5 ये लिख लीजिए, 8/28, मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसके न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है वो कम, डिनोमिनेटर यानी हर वो अधिक हो, तो ये कहलाता है न्यून विषमता अनुपात। क्लियर है ये। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इक्वलिटी रेशो, समानिका अनुपात। ये नेक्स्ट क्या है, इक्वलिटी रेशो या हिंदी में बोलते हैं इसको समानिका अनुपात। क्या कहते हैं, समानिका अनुपात। अब ये समानिका यानी क्या, जब रिजल्ट 1 आए, कैसे, जैसे लिखा 4/4 डिवाइड करेंगे तो 1, एक्चुअली 4/4 लिखा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 1/1 यानी 1, ये मीनिंग है उसकी। ठीक है, यदि लिखा है 10/10 तो 1, क्योंकि फाइनली हम उसको ये लिख लेते इस तरह से। लिखा है 45/45 तो 1। तो इस तरह से जब रिजल्ट 1 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, समानिका अनुपात। फिर नेक्स्ट है अधिविषमता अनुपात। ठीक है, ग्रेटर इन इक्वलिटी, क्या बोलते हैं, ग्रेटर इन इक्वलिटी, अधिविषमता अनुपात। तो आप समझ सकते हैं पहली स्थिति में न्यून विषमता में क्या आ रहा था, रिजल्ट 1 से कम, समानिका में 1 के बराबर, और अधिविषमता में क्या जाएगा, 1 से ज़्यादा। तो कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है 5/2, 5/2 मतलब क्या, 2.5, 2 सही 1/2 यानी 2.5, 1 से ज़्यादा आता है रिजल्ट, परिणाम जो है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ये हो गया अधिविषमता अनुपात। क्लियर है ये। और आप समझ लें जैसे लिखा है 7/2 तो यह आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, और देख लें
25/20 है, तो ये भी ऑब्वियसली आपका 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो अधिविषमता अनुपात। क्लियर है ये। चलिए अब उसके बाद और है, बस थोड़ा सा और पहले, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे भी बाद में आएंगे, पहले ये सब बातें जानना ज़रूरी है। हाँ, फिर है वर्ग अनुपात, है ना। अब वर्ग अनुपात क्या, जैसे मान लीजिए 2:3 है, तो इसका वर्ग अनुपात क्या आ जाएगा, आप क्या कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें और फिर 3 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, चलिए तो 2 का स्क्वायर कर दिया और रेशो 3 का स्क्वायर किया, तो ये आ गया 4, ये हो गया 9। वर्ग अनुपात कहलाएगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रेशो। अब उसके बाद में यदि मान लीजिए इसका वर्गमूल अनुपात करना है, तो वर्गमूल अनुपात क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 4 और 9 का वर्गमूल अनुपात, तो √4 और √9, तो वापस आ गया 2:3। ठीक है, 2:3। अच्छा, इसको बोलते क्या है, 2:3, मतलब 2 3 की तरफ प्रवृत्त है या जा रहा है। 2:2, ये है ऐसा, 2:3। ठीक है, 2:3 मतलब बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, 2:3 या 2:3। तो एक्चुअली ये क्या है, 2:3 मतलब 2 3 की तरफ जा रहा है या प्रवृत्त है, उस ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए तो 2:3 आ गया। फिर यदि मान लीजिए, यदि हम इसको r³ लगा दें, यानी घात 3, जिसको हम घन बोलते हैं, तो क्या मीनिंग होगी इसकी, 2 × 2 × 2, ये हो गया। फिर अगले में 3 × 3 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 तिया 27। ठीक है, RS1 में। चलिए तो इस तरह से ये घन अनुपात हो गया उसके। फिर एक और होता है मिश्र अनुपात। ठीक है, कंपाउंड रेशो बोलते हैं उसको। चलिए अब यहाँ पर कंपाउंड रेशो यानी वो क्या, आप देखिए, जब यदि मान लीजिए हमारे पास अनुपात है 2/5 है, 4/10 है, 3/मान लीजिए 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहलाते हैं पूर्व पद, ये उत्तर पद, या प्रथम पद और ये द्वितीय पद, इस तरह से। तो ऊपर जो पूर्व पद है इनका आपस में ऐसा गुणा और इनका इसमें इस तरह से, तो 2 × 4 × 3 बटे 5 × 8, 5 × 10 × 8। आप मत अभी काटिए पीटिए मत, डायरेक्ट कर लें। 4 तिया 12 दूनी 24, 10 × 50 और 50 × 8 कर लो, ये 10 8 80 5 400। ठीक है, फिर आप इसको शॉर्ट कर देना, 2 से काट लो, 12 आ गया, 200 आ गया, फिर 2 से काट दिया। ठीक है, तो ये तो बनते ही आपसे। तो इस तरह से ये कहलाता है कंपाउंड रेशो या मिश्र अनुपात। ठीक है, चलिए तो अभी फिलहाल छोटा सा आपने बेसिक समझा ये कि रेशो क्या, उसके प्रकार क्या। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, जहाँ ऐसा लगेगा हमें कि इसकी शॉर्टकट है, तो वो शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक जो है वो जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट, क्योंकि डायरेक्ट आप शॉर्टकट करेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी सॉल्व करने में, लेकिन पहले आप उसका बेसिक समझे फिर उसकी शॉर्टकट। RS1 में चैप्टर कौन सा हमने स्टार्ट किया है, रेशो या अनुपात, फिर उसके बाद में प्रपोर्शन या समानुपात। ठीक है, चलिए, थैंक यू।